तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कि तो जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं अपने अगले वीडियो में अपनी जीवन से कुछ रिलेटेड कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो मेरे साथ घटी है, जिसको मैंने फेस किया है, जिसके फेस करते करते मैं यहाँ तक आया हूँ। तो आज उसी सब बात पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो वो बात कुछ इस तरीके से 10th में था, ठीक है। उसके बाद 10th में था, अब मैं 9th में था, तभी से पापा का जो है तबीयत खराब रहता था, ठीक है। तो 9th का तो मैंने एग्ज़ाम बहुत अच्छा से दे दिया। उसके बाद बारी आई 10th का। तो पापा पहले पटना में, आपको नहीं पता होगा, हम लोग पहले पूरा फैमिली पटना में ही रहते थे, ठीक है। कुछ दिन तक रहे थे पापा वहाँ पे, अपना कैंटीन चलाते थे, तो वहाँ पे हम लोग रहते थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ से पापा आए, उसके बाद वो गए हैदराबाद काम करने के लिए। तो हैदराबाद में कुछ इशू हुआ, जिसके बाद वहाँ के जो जिनको वहाँ काम कर रहे थे, तो उन्होंने पापा को दिखलाया एक डॉक्टर से, ठीक है। तो उनको पता, डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि इनका दोनों किडनी डैमेज है, पर उन्होंने पापा को नहीं बोला, तो जिसके कारण इतनी परेशानियां हो गई, ठीक है। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, तो पापा गाँव आ गए। तो जाके जब पटना एम्स गए, तब जाके पता चला कि इनका दोनों किडनी डैमेज हो गया। तो अब जो होना था सो हो गया। तो कुछ होता है ना कि आप सभी को पता होगा कि अगर किडनी नहीं है तो डायलिसिस पे काम चलता है। तो पापा के साथ भी वही हो रहा था, हर हफ्ता डायलिसिस हो रहा था। तो पापा एकदम ठीक थे, मतलब एक ऐसा नहीं कि काम कर पा रहे थे, नहीं, वो ठीक थे, घर पे आराम से चल लेते, टहल वहल लेते थे, सारा कुछ कर लेते थे। बट उनको का जो डेथ हुआ वो किडनी की वजह से नहीं हुआ, उनका डेथ हुआ हार्ट अटैक की वजह से, ठीक है। उनको 2 बार पहले ही हार्ट अटैक आ चुका था, बस तीसरी बार आया और उनकी डेथ हुई वही दरभंगा हॉस्पिटल में ही। तो होता है ना कि उसके बाद मेरा उसके बाद मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। जैसे जैसे मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, और 10th का एग्ज़ाम के बाद पापा का डेथ हुआ। क्या मैंने हाँ, 10th की रिजल्ट आया, उसके बाद सारा कुछ हो गया। फिर तब मैं काम कर रहा था आपका पानी वाला में, ठीक है। कि जहाँ के आपको होता है ना कि घर घर जाके आपको डब्बा पानी पहुंचाना है, तो उसमें मैं काम कर रहा था। तो वहाँ पे मेरे को अप्रोक्स 8,000 रुपया सैलरी मिलती थी। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि मतलब ऐसे बोतल नहीं उठाने पड़ रहे थे, बहुत सारे बोतल उठाने पड़ते थे। भर दिन में मेरा कंधा जो है पूरा फूल गया था और दर्द हो रहा था, हाथ उथ नहीं काम कर रहा था। तो मैंने उस नौकरी को फिर भी 5-6 महीना तक किया, जब तक मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिली। लेकिन मैंने एक लास्ट दिन मेरे से नहीं हो पाया, तब मैंने जाके मेरा ये चेस्ट ये सब भी पूरा दर्द कर रहा था। तो मैं जाके उस नौकरी को छोड़ दिया। उसके बाद उसी दिन जिस दिन मेरा नौकरी का लास्ट था, उसी दिन मैं गया पानी देने के लिए। ऐसा ही मेरा जैसा ऑफिस है मीशो का, वैसे ही ऑफिस है मेरे गांव में। तो वहाँ पे मैं गया पानी देने। तो उनके कुछ बातें हुई कि उनको जैसे ऑफ ज़रूरी था, राइट, लड़का का, ठीक है। तो उनको ऑफिस के लिए नहीं ज़रूरी था, फिर भी मेरे प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्होंने मुझको हमको रख लिया, सारा कुछ सिखाया। वही मेरे गुरु हैं, उनके ही बदौलत मैं यहाँ तक आया हूँ, या ये कह सकता हूँ, ठीक है। तो सिखाया, उनके पास भी मैंने 7-8 महीने काम किए। फिर इधर होता है ना भाई कि इधर फ्रेंचाइजी मिल रहा था, तो मैं जाके इधर आया हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना खुद का फ्रेंचाइजी ले रखा है। और कुछ मैंने बात की थी कि मैं कमाता कितना हूँ, ठीक है। देखिए, मैं कमाता इतना हूँ कि मेरी फैमिली अच्छे से चल सके। हाँ, लेकिन बच नहीं पाता है कुछ। अप्रोक्स यहाँ पे हम 3 आदमी हैं, एक पिन कोड पे 3 डिसीज हैं यहाँ पे, इसलिए दिक्कत हो रहा है। अगर मैं एक रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता, अभी तक मेरा सारा कर्ज भी खत्म हो गया रहता। चलिए कोई नहीं, भगवान ने जो लिखा है वही होगा। तो यहाँ पे 3 डीसी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला बात तो हमको 5-6 हज़ार रुपया रूम रेंट लग जाता है। उसके बाद बिजली बिल है,
खाना पीना हो गया, ठीक है, और कुछ हमेशा ऑफिस का कुछ ना कुछ सामान आते ही रहता है, तो वो सब काट कूट के, ठीक है, मेरे को वही 8 9 से 10 हज़ार रुपया बचता है मंथली। वो भी काम अच्छा चला तब, अगर नहीं अच्छा चला तो वो भी नहीं, 5 6 हज़ार ही बचता है। तो यहाँ पे यही दिक्कत है अपना में। मैं ये सब सोच के नहीं आया था कि मैं उनके अंदर में काम कर रहा हूँ तो उनका बात सुनना पड़ता है, ऐसा कुछ सोच के नहीं आया था। तो मैंने यहाँ पे ये सोच के आया था कि मेरी फैमिली पे अभी बहुत कर्ज है, 2 3 लाख रुपया तक कर्ज है अभी भी, ठीक है। तो मैंने ये सोच के आया कि यहाँ पे मैं अकेले रहूँगा, ठीक है, और अपना काम करूँगा, तो जैसे कि मेरा सारा कर्जा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये शुरुआत में हुआ भी था, मैं अच्छा से चल रहा था, बट होता पता नहीं क्या था, मेरे से क्या दिक्कत हुआ किसी को। मेरे ऊपर अपर लेवल मैनेजर है, उन्होंने 3 GC डाल दिए। चलिए, पता नहीं, जो कहते हैं ना, जो नसीब में लिखा रहता है उतना ही मिलता है। तो मैंने कुछ कुछ देखिए, मैं अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, फिर भी कुछ नहीं हो पाया, तो मैं इसमें क्या कर सकता था। तो ऐसे ही है, तुम यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी मैं आपको पूरा अपना ऑफिस दिखा देता हूँ कि मेरा पूरा ऑफिस कैसा है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं आपको पूरा ऑफिस में दिखला देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं बैठता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैमरा, दो, और ये दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 3 कैमरे हैं, ठीक। और हाँ, मैं एक पीछे लगा के, और पीछे का लुक बहुत अच्छा आते रहता है। तो यही सब है मेरे जीवन के। मैंने करीब आपका 15 साल के हाँ, अप्रोक्स 16 होगा, या 15 के साल से मैंने कमाना शुरू किया है, और अभी 17 हो रहा है, तो अप्रोक्स 2 साल हो गया है। तो देखिए, अब कब मेरा अभी भी 2 3 लाख रुपया कर्जा बच गया, तो देखते हैं। सलाह तो बहुत जल्द देंगे ही, बस अभी ये है कि हम उतना नहीं कर कमा पाते हैं, बट भगवान के अगर दया रहा, आप लोग का सपोर्ट रहा, तो मैं ज़रूर कर पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।